दोस्तों, समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना क्षेत्र में 3 महीना लमसम अढ़ाई तीन महीना पूर्व एक घटना घटी थी, जो एक महिला की डेड बॉडी एक मकई के खेत में मिली थी। जो उसके भाई यहाँ पे हैं, जो इनसे हम बात करते हैं। क्या मामला हुआ उसके साथ? सर, हमारे साथ मामला यही हुआ जो 16 तारीख मार्च में हमारी बहन के साथ में गैंग रेप किया गया। उसके बाद उसको मर्डर किया गया और जहाँ तक कि धारदार तलवार से उसको प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया। और जब हम लोग तो कलकत्ता में रहते हैं, जब घर पे आए खबर मिला तो आए तो पता चला है जो 12 बजे रात को ही इसको मार के फेंक दिया गया था। सुबह में जब ग्रामीण लोग सब पता किया खोजे तो खेत में 400 मीटर दूर में डेड बॉडी पड़ा हुआ मिला। 400 मीटर की दूरी पे खेत में पड़ा हुआ मिला। 100 कहीं पड़ा हुआ था, कपड़ा उसका अलग कहीं पड़ा हुआ है, कुछ मांस का टुकड़ा और कहीं पड़ा हुआ है। तो फिर थाना प्रभारी आए, एसपी से आए थे, डीएसपी सब जितना सर थे सब आए थे। फिर सब आदमी उनको उठा के लेके गए सदर हॉस्पिटल में लेके आए। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को दे दिया गया। उसके बाद हम लोग आए, दाह संस्कार किए। उसके बाद हम लोग एफआईआर किए उजियारपुर थाना में। एफआईआर करने के बाद में जाकर बोले सर जी इसको हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसको हम पता करेंगे। उसके बाद में हम लोग 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हो गया, तब कोई सुनवाई नहीं मिला। आपकी बहन को अभी तक कितना दिन हो गया? ये लगभग पूरे में 3 महीना होने चल रहा है। 3 महीना को। तो आपके घर से हट करके 400 मीटर 500 मीटर की दूरी पे उसकी डेड बॉडी मिली। किस चीज़ का खेत था? मकई का खेत। मकई के खेत में था। वहाँ पे जाने के बाद देखे कि पूरा नंगा अवस्था में है। पूरा नंगा अवस्था में पड़े अवस्था में पूरा शरीर पे उसको काट फट का निशान था। पूरा मांस का टुकड़ा अलग अलग जगह पे फेंका हुआ है जी। हाँ, मोबाइल कहीं पड़ा हुआ, ऊपर का कपड़ा पूरा नंगा थी कहीं पड़ा हुआ, कुछ मांस का टुकड़ा खेत में लटका हुआ है। इस तरीके से थी। इस तरीके। तो आपको अभी तक उजियारपुर थाना क्या इसके जो अपराधी हैं इसको गिरफ्तार किए? नहीं, उजियारपुर थाना के पास हम लोग जाते हैं, बोलते हैं हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं, तुम शांत रहो। ऐसे कुछ नहीं वो लोग कर रहे हैं। यानी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। घटना को 3 महीना लमसम हो गया, कोई इंसाफ नहीं मिला। कोई इंसाफ नहीं। तो आपको ये घटना जो घटी, तो आपको मालूम कैसे हुआ कि हमारी बहन की बॉडी खेत में है? हमको गांव के लोगों ने बताया, हम लोग खोजे उसको। खोज रहे थे। हाँ, खोज रहे थे। रात शाम में कितना बजे तक घर पर थी? रात में 9 बजे तक थी। रात 9 बजे 8 से 9 बजे तक रात में सब अपना मम्मी भी खा के सो गई थी। वो भी खा के सो गई थी। शादीशुदा थी आपकी? शादीशुदा थी। उसको लड़के बच्चे भी हैं? 2 बच्चे भी थी। 2 बच्चे भी हैं। तो आपको ये जो 2 बच्चे हैं, तो आपकी बहन मोबाइल भी रखती थी? हाँ जी। तो मोबाइल पर किसी का कॉल? हाँ, कॉल है, टुनटुन कुमार दास का आया था फ़ोन जी। हाँ। क्या कोई रिकॉर्डिंग भी उसमें? हाँ, वो थाना प्रभारी सब ले लिए हैं, उनको पास में रिकॉर्डिंग है। वो थाना प्रभारी हमको खुद सुनाई रिकॉर्डिंग। उन्होंने ही बोले जो यही कातिल है, इसका रिकॉर्डिंग सुन लिया, इसी को हमको पकड़ना है। थाना टुनटुन कुमार दास को, जो आपके बहन के आपको नंदोसी हैं। हाँ। नंदोसी हैं? हाँ, वो अपने नंदोसी हैं। वही कत्ल किए हैं और वही थाना प्रभारी खुद बोले हैं जो यही कातिल है, इसी को हमको खोजना है। खुद हमको रिकॉर्डिंग सुनाए। वो आपके वो बहन के अपने खास नंदोसी हाँ, खास। उससे आपके ये बहन से उनको बातचीत होता था? हाँ, बातचीत होता था। होता था बातचीत। वही इस घटना को अंजाम दिए। तो अभी तक वो पुलिस के हाथ से बाहर है? तो ये आपको उजियारपुर थाना उस अपराधी के घर पे अभी तक गई है? अच्छा, ये अपराधी टुनटुन यादव के घर से आपके घर की दूरी कितनी है? लगभग 12-15 किलोमीटर। 12-15 किलोमीटर। मगर अभी तक पुलिस के हाथ से बाहर है? पुलिस के हाथ से बाहर है। लड़की के भाई हैं? भाई हैं। क्या जानकारी आप लोग को है? सर, हम ग्रामीण लोग हुए। मेरा नाम मोतीश कुमार दास हुआ, घर बाजितपुर, वार्ड नंबर 14, उजियारपुर थाना के अंतर्गत है। ये जो मामला है, ये आभा कुमारी, इसका शादी चकबहादी 4-5 साल पहले किया गया था। इसको ये अपना मायके में थी, कुछ लड़कों के द्वारा, यानी कुछ लड़कों के द्वारा रात में इसको जो है सो घर से किसी तरह बला फुसला के बुला के और इसके साथ सामूहिक रूप से गैंगरेप करके और मार के धारदार हथियार से शरीर के विभिन्न अंग को काट दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स को भी काट दिया गया और पूरे मुंह को आंख निकाल लिया गया, दांत और सब तोड़ दिया गया। उसके बाद पूरे शरीर को नग्न अवस्था में करके मकई खेत में फेंक दिया। सुबह जब ग्रामीण लोगों ने अपने कुछ अथी के कार्य हेतु मकई खेत में जब निकले तो देखा जो मकई के
टूटा, देखा तो आभा का लाश मिला। उसके बाद ग्रामीण लोग में सब में हल्ला हुआ, तो हम लोग भी वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे थे। लेकिन बहन होने के नाते इज्जत बचाने के लिए हम उसके जो है सो कपड़े शरीर को पहना दिए, सिर्फ उसका प्राइवेट पार्ट्स को हमने ढक दिया। और उसके बाद सब लोग जुट के वहाँ पर ही खुद निरीक्षण के लिए एसपी, डीएसपी उजियारपुर थाना, दलसिंह सराय थाना पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर एक मोबाइल मिला, जो ये मोबाइल जो है सो आभा का थी। मोबाइल मिलने के बाद जो है सो पुलिस यह सूचना दिया, नहीं मोबाइल जब मिल गया है तो आप लोग घबराइए नहीं, मोबाइल के थ्रू हम कातिल को 2-4 दिन 5 दिन के अंदर इसको जो है सो एफ कर दीजिए, हम इसको पकड़ के उसके बाद इसका जो है सो सामूहिक इसको हम उम्र कैद यानी और फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। इसके साथ जो भी लोग था एफ हुआ। एफ होने के बाद जो है सो हम लोग थाना दौड़ते थे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन करके आश्वासन देते थे। उसके अभी तक प्रशासन जो है सो टुनटुन दास जिन्होंने मर्डर किया, ये प्रशासन जो है सो उसके मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड से निकाला था। ये टुनटुन दास को पकड़ने में असहमत है और टुनटुन दास बेधड़क फरार कहीं और घूम रहा है। यही अगर कोई पैसे वाले व्यक्ति की अगर ये बेटी होती तो 12 घंटे के अंदर प्रशासन टुनटुन दास और उसके साथ अन्य भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा देता, और नहीं तो उसको 12 से 24 घंटे के अंदर उसका कुर्की जब्ती घर का होता। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और ये गरीब व्यक्ति जो बाहर काम धाम करता था, सारा काम छोड़ के यहाँ पर यही आस में बैठा है जो कब हमारी बहन का न्याय मिले और उसके बाद हम लोग सब अपना काम में लगे। लेकिन इसकी बहन का अभी कोई तक न्याय नहीं मिल पाया। और हिसाब से आप मिले? जी सर। एसपी साहब से मिले? जी। एसपी साहब क्या आश्वासन दिए? एसपी साहब आश्वासन यही दिए, जो देखिए घबराइए नहीं, हम लोग इस पर लगे हुए हैं।